ये रोज रिकॉर्डिंग भूल जाती है शुरू में। कोई बात नहीं। हाँ, तो ये रिकॉर्डिंग फिर आपको ग्रुप में मिलेगी, है ना। कल हम सुबह इसको डाल देते हैं 9-10 बजे, और फिर वहां से आप उसको देख भी सकते हैं और डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में यू कैन कीप इट ऑल्सो, बट डोंट शेयर इट विद अदर्स। किसी और के साथ शेयर मत करिए, अपने लिए रखिए। जब तक आप चाहिए रखिए, पढ़िए, देखिए, जैसा भी, है ना। तो हमें यह समझना है कि क्या है। एक बात समझिए, ये हर चीज साइक्लिकल है। देखो, दिन और रात रात साइक्लिकल है कि नहीं है। हमें रोज भूख लगती है कि नहीं, फिर खाली पेट होता है, फिर पेट भर जाता है, खाते हैं, फिर खाते हैं, फिर सोते हैं जागते हैं, सोते हैं जागते हैं। होता है कि नहीं होता है। जितने प्लैनेट्स हैं वो सारे घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे हैं। हमारी अर्थ हमारी साइकिल में घूम रही है कि नहीं घूम रही। नहीं, सीजन्स आते हैं और सीजन चले जाता है, फिर सीजन आता है, फिर चला जाता है। हर चीज साइक्लिकल है। जो एक चीज हम लोग नहीं जानते, वो एक साइकिल में दिन होता है, दिखाई पड़ता है सब कुछ, और उसका आधा पोर्शन दिखाई नहीं पड़ता है। ये सच है कि नहीं, लक्ष्मी। जी दिन सर। दिन में सब कुछ दिखाई पड़ता है, तो रात में नहीं दिखाई पड़ता, तो हम लोग एग्जिस्ट तो करते हैं ना, जी जी। लेकिन दिखाई नहीं पड़ता। आधा संसार दिखाई देता है जिधर रोशनी पड़ती है, और जिधर रोशनी नहीं पड़ती नहीं दिखाई देता। जी। ऐसे ही हमारा जीवन, आवर लाइफ, हम लोग अभी जी रहे हैं, हम लोगों को मालूम पड़ा दिस इज आवर वर्ल्ड, बट वी आर गोइंग थ्रू ए प्रोसेस, एंड स्लोली वी विल वैनिश। अनमेनिफेस्ट अनमेनिफेस्टेड पार्ट में चले जाएंगे, बाद में फिर से मैनिफेस्ट होंगे। दैट इज ऑल्सो अ साइकिल। ये हमने बड़ी बातें कही, मैक्रो लेवल पे कही। अब आइए हम लोग इसको माइक्रो लेवल पे देखें कि कैसे साइकिल चलती है। तो जो भी डिजीज है वो हमारी बॉडी में मेनली आती है, फिजिकल में, मेंटल में भी है, माइंड में भी होती है डिजीज, लेकिन फिजिकल में भी होती है। हमारा एक कहावत है संस्कृत में, देयर इज अ सेइंग, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। बिना शरीर के इस संसार का कोई काम नहीं होता। अच्छा, शरीर में क्या भी है, अभी प्राण हो तो चिकित्सा की बात उठती है। डिजीज है, इलाज करना है नहीं करना है, केवल जीवित प्राणियों में ये प्रश्न उठता है। जो मर गए हैं या जो डेड बॉडी की चिकित्सा नहीं होती, लिविंग बॉडी की चिकित्सा होती है। लिविंग का मतलब क्या है, मूवमेंट। लिविंग का मतलब क्या है, मूवमेंट। और हम मूव कैसे करते हैं, हम मूव कैसे। बाय। बाय सर। देखिए, मैं दिखाता हूं आपको कैसे मूव करते हैं। हमारे पास मूवमेंट के लिए हमारे पास एक, हम आपको स्केच दिखाते हैं। ये दिख रहा है सबको। जी सर। कैसे मूव करते हैं जरा देखिए आप। हमारा लेफ्ट लेग आगे जा रहा है, राइट हैंड आगे जा। और राइट हैंड आगे जा रहा है एक साथ। उसी समय, जिस समय राइट हैंड और लेफ्ट लेग आगे है, उसी समय लेफ्ट हैंड और राइट लेग वो पीछे है। अगर सन सामने है, तो राइट हैंड और लेफ्ट लेग एक बार में दिखाई देता है।
और फिर दूसरी बार क्या होगा, लेफ्ट हैंड और राइट लेग ये आगे हो जाएगा, ये दिखने लगेगा आगे, और राइट हैंड और लेफ्ट लेग ये पीछे हो जाएगा। ये समझ में आ रही है कि नहीं आपके सबके? जी। ये भी साइकिल है कि नहीं है साइकिल? ये साइकिल दिख रही है आपको? इसमें साइकिल समझ में आता है, एक बार राइट हैंड लेफ्ट लेग है, और एक बार लेफ्ट हैंड राइट लेग है कि नहीं? है। ये बहुत बड़ा चाबी है, तुंग और टैंग टैंग का बैलेंस मेथड का बहुत बड़ा सा चाबी है ये। इज ए वेरी बिग चा की टू योर हेल्थ। केवल अगर आप लेफ्ट राइट चलते रहें तब भी आपकी इम्यून बढ़ेगी, हेल्थ प्रोटेक्ट होगा। घर में ही करते रहो तब भी, लेकिन याद रखना, राइट हैंड चले तो लेफ्ट लेग सिंक्रोनाइज होना चाहिए। नहीं, देखो लॉन्ग मेरिडियंस हम लोगों ने किया था, इफ यू रिमेम्बर। अभी हम लोगों ने पूरा कोर्स एक रिवाइज किया था, फुल कोर्स वी हैड रिवाइज्ड। लॉन्ग मेरिडियन में क्या हो रहा है, राइट से जो चीज आ रही है वो लेफ्ट से निकल रही है ना। और क्या हो रहा है, तो जो राइट की यांग मेरिडियन लेफ्ट की यांग मेरिडियन से, राइट की यिन मेरिडियन लेफ्ट की यिन मेरिडियन से जुड़ी हुई है। कुछ एक में राइट से भी जुड़ी हुई है, जो हम लोगों ने हेवनली और अर्थली मेरिडियंस बोली थी, वो हमारी इप्सिलैटरल है। ट्रू, वो भी है। क्यों, उसमें क्या होगा, यिन और यांग एक दूसरे को कंट्रोल करता है। क्यों, यिन कंज्यूम्स यांग एंड यांग कंज्यूम्स यिन। तो जिस समय राइट हैंड आगे है, उस समय लेफ्ट हैंड पीछे है। इसके मतलब अगर लेफ्ट राइट हैंड की जो ची है, जो ची जा रही है राइट हैंड में, वो उसको आगे को बढ़ा रही है, और लेफ्ट हैंड की ची क्या कर रही है, उसके पीछे को जा रही है, ढकेल रही है। ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, एक दूसरे को कंज्यूम करेंगे। लेकिन अगर हमें एक ही तरह की एनर्जी को घटाना या बढ़ाना है, तो राइट हैंड की ची को सपोर्ट करने वाला लेफ्ट लेग, और लेफ्ट हैंड को सपोर्ट करने वाला राइट लेग होगा। क्योंकि सिमिलर ची, क्योंकि जिस समय राइट हैंड आगे जा रहा है, उस समय लेफ्ट लेग भी आगे जा रहा है। इसके मतलब जो ची जिस भी मेरिडियन में राइट हैंड में जिस तरफ यांग है आगे ले जा रहा है, उसी समय लेफ्ट लेग में भी यांग ची है जो लेफ्ट लेग को आगे ले जा रही है। ठीक समझ में आ रही है कि नहीं? फिर से रिपीट करो, एकदम आराम से सुनिए। नहीं समझ में आती है, आई विल रिपीट। प्रियदर्शिनी, प्लीज पुट ऑन योर कैमरा इफ यू कैन। अगर आप कर सकते हैं तो ऑन करिए, नहीं कर सकते तो कोई बात ही नहीं। प्रियदर्शिनी, चलो ठीक है, नहीं कर सकते। अगर ये बात समझ में आती है तो आगे अपने लोग चल सकते हैं। अगर हम लोगों के ये समझ में आती है तो हम लोग आगे चल सकते हैं। हाँ प्रियदर्शिनी, यू हैव टू पुट ऑफ द अदर अदर वन। हाँ, इसको इसको बंद करो, दूसरा वाला जो दूसरा डिवाइस है उसको बंद करिए आप। नहीं तो फिर आवाज आएगी गड़बड़। या तो उसको म्यूट रखो। हाँ प्रियदर्शनी, ये बात समझ में आती है तुम्हें? राइट करिए। एंड हाँ, लेफ्ट आ लेग गई सर। वो दोनों सिंक्रोनाइज्ड हैं। जिस समय राइट हैंड आगे जा रहा है उस समय लेफ्ट लेग आगे जा रहा है, जिस समय लेफ्ट हैंड आगे जा रहा है उस समय राइट लेग आगे जा रहा है। ये समझ में आ रहा है? और दूसरे आ दोनों गई। पीछे। तो अगर एक में यांग है तो दूसरे में यिन है। तो अगर 24 घंटे में कितनी साइकिल्स ची लगाती है, ची इज ऑल्सो गोइंग इन साइकिल्स इजंट इट? 12 मेरिडियन में साइकिल के हिसाब से ची चल रही है। लंग से शुरू होती है 3 बजे सुबह, नहीं, और लिवर में जाकर के खत्म होती, वहां से निकल के फिर लंग्स में जाएगी सुबह। नहीं, 1 बजे से 3 बजे तक लिवर है, 3 बजे से 5 बजे तक लंग्स है सुबह। ये भी साइकिल है। समझ में आ रहे हैं?
3 यिन मेरिडियन और 3 यांग मेरिडियन हमारे एक हाथ में है, और 3 यिन मेरिडियन और 3 यांग मेरिडियन हमारे पैर में है। कौन से मेरिडियन में यांग जा रही है? मान लो हमारे हाथ में कौन कौन से मेरिडियन है? लार्ज इंटेस्टीन, ट्रिपल वार्मर, और स्मॉल इंटेस्टाइन। हाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन SI। स्मॉल इंटेस्टीन। और 3 से यांग मेरिडियन कौन से पैर में है? गॉल ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, गॉल ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर एंड स्टमक स्टमक स्टमक। स्टमक। तो जिस समय लार्ज इंटेस्टीन में ची चल रही होती है हाथ में, उस समय स्टमक मेरिडियन में पैर में ची चल रही होती है। जिस समय ट्रिपल वार्मर में ची चल रही होती है, उस समय गॉल ब्लैडर में पैर में गॉल चल रही होती ब्लैडर। है। का किस तरफ? राइट हैंड में अगर ट्रिपल वार्मर में ची है, तो लेफ्ट लेग में गॉल ब्लैडर में ची है। उस समय राइट लेग में गॉल ब्लैडर में ची नहीं है। उस समय इट इज प्रोबेबली इन द लिवर, और मे बी इन द किडनी, और मे बी इन द स्प्लीन। वो यिन में है कुछ मामला, उसका यिन में चल रहा है। लेकिन कोई भी मेरिडियन किसी भी समय फुल्ली एम्प्टी नहीं होती। बहुत ध्यान से सुनिए, ये चीज मैं आपको किताब भी दे दूंगा तो समझ में नहीं आएगी। और हम बिल्कुल आराम से बोल रहे हैं, सिंपल, आपके समझ में आ गया तो पूरी ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं। लार्ज इंटेस्टीन और स्टमक में एक ही धारा ची की चल रही है, यांग, नो प्रॉब्लम। लेकिन लार्ज इंटेस्टीन में जिस समय चीज चल रही है हाथ में, उस समय लिवर की मेरिडियन में भी चीज चल रही है। लेकिन ज्यादा किधर है, दूसरी तरफ की उसी तरफ? वो देखना चाहिए। ये चेक करने के लिए चाइनीज के पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था। लेकिन जनरली चलनी चाहिए किधर? यिन तो दूसरी तरफ सेम साइड में चलनी चाहिए, कभी जैसा हमने आपको बताया। तो लार्ज इंटेस्टीन में अगर यांग ज्यादा है, तो यिन को बढ़ा देने से होगा। तो जीव यिन, दैट इज जीव यिन कौन सी है पैर की? पेरिकार्डियम एंड पेरिकार्डियम लिवर। में है, लिवर। लिवर। तो लिवर से लार्ज इंटेस्टीन की हो सकती है ट्रीटमेंट। क्यों हो सकती है? क्योंकि जिस समय लार्ज इंटेस्टीन में यांग मेरिडियन चल रहा है, उस समय लिवर मेरिडियन में यिन चीज चल रही है। 5 to 7 is long large intestine sir। नहीं 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 नहीं, कनेक्शन है। टाइमिंग। हाँ। 6, देखो, वो हम अभी आगे बताएंगे आपको, है ना, 1-2 दिन के बाद पूरा बताएं। लेकिन जिनको मालूम है, जो लोग रिपीट कर रहे हैं, नहीं, यांगमिंग इज कनेक्टेड टू जियोइन, ये मालूम है सब जिनको, जो भी रिपीट कर रहे हैं। हम्म? तो हमें ये देखना है कि हम किससे किसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एक तो ये बात। और दूसरा, जिन्होंने थोड़ा सा सुजोग पढ़ा है, करस्पॉन्डेंस थ्योरी पढ़ी है आपने? करस्पॉन्डेंस में क्या हम लोगों ने देखा है? सिमिलर थिंग्स हैव सिमिलर कैपेसिटी फॉर फंक्शन। समान प्रकार की चीजें समान प्रकार से काम कर सकती है, नहीं? जैसे आदमी है, नहीं, लोग बोलते बोलते हैं कि सब कुछ बदल गया, जमाना बदल गया, ये हो गया, हो गया। लेकिन आज से 5,000 साल पहले भी आदमी 2 हाथ, 2 पैर, 2 कान, 2 नाक ऐसे पैदा होता था। आज भी उतना ही ऐसे ही पैदा हो रहा है। नहीं, कोई चेंज नहीं हुआ है ना? कुछ चीजें हैं जो चेंज नहीं हुई है, जमाना बदल जाने से क्या होगा? हम्म?
माँ ही होती है जो पैदा करती। ये पृथ्वी में, प्लैनेट में आने का जो रास्ता है वो माँ की बॉडी से है। दैट इज द पाथवे टू कम कम इनटू दिस वर्ल्ड, कम कम टू दिस प्लैनेट। ये प्लैनेट में किधर से आ सकते हैं हम? मेल बॉडी से नहीं आ सकते। मेल बॉडी से कोई रास्ता ये नहीं खुलता। इट इज द फीमेल्स बॉडी थ्रू विच यू हैव टू कम। मेल होने दो, फीमेल होने दो, आपको अर्थ प्लैनेट में आना है तो यू हैव टू कम थ्रू फीमेल बॉडी। उसमें से होके आना पड़ेगा। देयर इज नो अदर वे। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ठीक है? यही सिस्टम है। यही सिस्टम है। तो सिमिलर थिंग, तो फीमेल कैन ब्रिंग अ न्यू लाइफ, मेल्स कैन। बट मसल पावर की जहां तक बात है, मेल में अपने आप मसल पावर ज्यादा है, पहले भी था, 5,000 साल के पहले भी था, और आज भी है। यू कैनॉट, देयर आर सर्टेन थिंग्स विच आर ओवरलैपिंग। उसमें आप कर सकते घालमेल, उसमें कर सकते भाई। फीमेल कैन ऑल्सो सी, द मेन कैन ऑल्सो सी द सेम थिंग। लेकिन सोच में भी अंतर है, और वो अंतर पहले भी था, आज भी है। अब आप कुछ भी चेंज करोगे, दूसरी तरह से काम होगा। तो हैंड्स आर यूज्ड इन सर्टेन वेज। उस तरह से पैर की अंगुलियों को आप यूज नहीं कर सकते। लेकिन किसी कोई कोई ट्रेन करता है, अपने पैर को ट्रेन करता है, हाथ कट गया तो पैर से लिखना शुरू करता है। वो अलग बात है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। वी आर टॉकिंग अबाउट द यूजुअल थिंग, जो साधारणतया बात है। तो लेकिन सिमिलैरिटी किसमें? ये हाथ में हमारे तीन बड़े बड़े हिस्से हैं, शोल्डर टू एल्बो, एल्बो टू रिस्ट जॉइंट, एंड रिस्ट जॉइंट टू टोनेल्स। अब इसमें भी क्या कहा चाइनीज ने? क्या कहा? वेल पॉइंट्स आर हियर, spring points are at the knuckle. So this is the first stage, this is the second stage, this is third stage, fourth stage and fifth stage। ची की 5 स्टेजेस, एवोल्यूशनरी फेजेस। एलिमेंट्स कितने हैं? 5। 5 स्टेजेस हैं। प्रोसेस की प्रोसेस 5 स्टेजेस हैं। सो मैनिफेस्टेशन ऑफ लाइफ, दैट इज ऑल्सो एवॉल्विंग इन 5 स्टेजेस। ठीक समझ में आ रही बात? तो हाथ में एक ये हिस्सा है, एक ये हिस्सा है, एक ये, तीन तो ये दिख रहा है। वो इस तीन में, इसमें भी हमको दो दिखे हैं, और इसमें फिर दिखा। तो हम कह सकते हैं, और इसके भी आगे पीछे भी हो सकता, पैर में आगे पीछे हो सकता, सोल में नीचे ऊपर हो सकता है, से बहुत सी बातें हो सकती हैं। कुछ डिफरेंसेस हैं, ये सीधे है। पैर का जो पंजा है, वॉट एवर द फुट, द फीट, दैट इज नॉट, यू कैनॉट कीप इट लाइक दिस, इट इज ऑलवेज लाइक दिस, इजंट इट? ऐसा है ना? ऐसा है पैर में। हाथ में कैसा है? ऐसा सीधा। हाथ में सीधा है, पैर में कैसा है? ऐसा है, या ऐसा है, जो वॉट एवर। थोड़ा सा अंतर है, लेकिन पैर में भी 3 हिस्से हैं आपके। थाई जॉइंट से लेके नी जॉइंट तक, नी जॉइंट से एंकल जॉइंट तक, और एंकल जॉइंट से टो तक, 3 हिस्से हैं ना? हम्म। और उसमें भी एक सोल है, और एक डॉर्सम ऑफ द फुट है। इसमें भी एक पाम और ये है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये हिस्सा सिमिलर है। या हम ये कह सकते हैं कि हमारा कंधा, जो कि इस टॉर्सो से जुड़ा हुआ है, ट्रंक से जुड़ा हुआ है, उसी तरह हमारा जो थाई जॉइंट है, दैट इज कनेक्टेड टू आवर ट्रंक। तो देर इज ए सिमिलैरिटी। अब बिफोर वी गो फर्दर ऑन दिस लाइन, let us think a little bit more about our birth and the plan.
एक ओवम और एक स्पर्म मिलके एक सेल बनाता है जाइगोट, और उससे पूरा बॉडी बन के तैयार होता है। उसके मतलब एक जो सेल था वही फिर बढ़ता है, वो फिर दो में, फिर उसके तीन हिस्से, तीन लेयर्स बन जाते हैं, सो सो फोर्थ। वो अपने को मल्टीप्लाई करता चला जाता है। इसके मतलब वो जो पहला सेल था जाइगोट, उसमें सारी ब्लूप्रिंट थी कि कैसा बॉडी कैसा बनेगा, शेप कैसा बनेगा, वो कैसा लंबा होगा, कितना लंबा होगा, उसका कलर क्या होगा, उसमें एवोल्यूशनरी स्टेजेस क्या क्या हैं, ब्रेन कैसा होगा, व्हाट ऑल दिस बॉडी एंड माइंड शैल बी एबल टू डू, जिसको हम लोग क्या कहते हैं भारत में, उसको हम लोग कहते हैं प्रारब्ध। सुना है कि सबने प्रारब्ध शब्द? So right at the time when copulation happens between husband and wife and the zygote is formed, उसके बाद में भी आफ्टर से 48 days और समथिंग लाइक दैट, वो जब जीव आ जाता है ना, तो वो वो वैसा ही आएगा जैसा बॉडी और माइंड बनने वाला है। उस बॉडी और माइंड के सहायता से वो क्या क्या कर सकता है, अकॉर्डिंगली अकॉर्डिंगली इट इज अलॉटेड some functions that he or she has to do. That is known as prarabdha. दिस हमारे यहाँ का आध्यात्म है, दिस इज द स्पिरिचुअलिटी, इंडियन स्पिरिचुअलिटी में। रिमेंबर, वी आर ऑलवेज बेंट अपॉन अंडरस्टैंडिंग द चाइनीज विजडम with our own system of thinking. We don't want to become Chinese. We will try to use their system by understanding our own things, है ना, in our own way. ठीक है। तो उस सेल में सारी कैपेबिलिटी है, जिसको क्या कहा चाइनीज ने, उन्होंने कहा एसेंस। चाइनीज ने तीन ट्रेजर्स की बात की है, सबको पता है ये। कौन कौन से हैं तीन ट्रेजर, मालूम है? नहीं मालूम है? मालूम है, जगदीश्वरी, यू नो इट। व्हाट इज द थ्री ट्रेजर्स आर, विच वंस? essence, sir, and a kidney. एसेंस, है ना, फिर और क्या, जिसको जिंग कहते हैं, Yin, JING, दैट इज एसेंस। जिंग, ची Shen, एंड शेन। Chi, Shen. यस, ये तीन ट्रेजर है। क्यों कहते हैं? ये तीन से ही सब कुछ होगा, और ये तीन पूर्व निर्धारित हो गया। तो सारी कैपेबिलिटी इन तीनों में ही रिवॉल्व हो रही है। हम लोग क्या कहते हैं कि जो कुछ भी है वो प्रारब्ध, जो आप कर सकते हैं, दैट इज सो ऑल इंफॉर्मेशन, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, कितना लंबा, कितना चौड़ा, कितना मोटा होगा, कितना शार्प ब्रेन होगा, क्या करेगा, ट्रेड्स क्या, ऑल दैट मेमोरी इज ब्रॉट फ्रॉम द पेरेंटल से डीएनए, यू कैन से, ऑफ कोर्स इट हैज नॉट येट बीन फुल्ली अंडरस्टूड। हम लोग यहाँ क्या कहते हैं, हम लोग कर्म का फल, जैसा कर्म करोगे वैसा आगे होगा। सो दैट मेमोरी इज कैरीड फॉरवर्ड। नहीं, भगवत गीता में कहा है आपने जो किया है उसके आगे चलेंगे आप। तो वो सेल में सारी इंफॉर्मेशन है। अब उस सेल की जब और भी बने, तीन बने, तीन लेयर्स बने, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, ये तीन लेयर्स बने। उन तीन से तीन तरह की बॉडी बनी, सारे टिश्यूज बने, सारी इंद्रियां बनी। उन सारे टिश्यूज की जो टिश्यूज कैसे बनती है, सेल्स से बनती है। नाउ एवरी सेल हैज सम इंफॉर्मेशन, एंड ट्रूली स्पीकिंग, क्योंकि जाइगोट से ही आया है, तो जाइगोट में जो कुछ भी प्रॉपर्टी था, ऑल दैट प्रॉपर्टी का एक इंप्रेशन हर सेल में है। एवरी सेल हैज द पोटेंशियल टू बिकम ए फुल ह्यूमन बीइंग। एक्चुअली, ट्रूली स्पीकिंग, थियोरिटिकली स्पीकिंग, थियोरिटिकली हर सेल से एक आदमी बन सकता है। नहीं, पृथु राजा के जांग को मत कर, जब उनका कोई संतान नहीं हुआ, ही ऑल्सो डाइड, तो क्या किया, उनके जांग को मत करके राजा, बच्चा उसका पैदा हो गया। एवरी सेल हैज द इंफॉर्मेशन, लेकिन हर टिश्यू अलग अलग है। अपने पास टिश्यू, स्किन अलग है,
ब्लड वेसल्स अलग हैं, नहीं, फिर एडिपोज अलग है, नहीं, मसल्स अलग हैं, बोन्स अलग है। ये हमारे पास मेजर टिश्यूज हैं। और हर टिश्यू की वर्किंग फंक्शनल कैपेसिटी अलग अलग है। लेकिन चाहे यहाँ की स्किन हो, चाहे यहाँ की स्किन हो, चाहे यहाँ की स्किन, को सिमिलैरिटी है कि नहीं है? सो द स्किन डिजीजेस कैन, जो भी हो जाए स्किन में, जो भी है, स्किन की हर सेल में, हर जगह वो सिमिलैरिटी तो होगी, इंफॉर्मेशन तो होगी। यद्यपि स्किन के एक सेल में वो कैपेसिटी होनी चाहिए जिससे एडिपोज भी बन जाए, जिससे मसल्स भी बन जाए, ब्लड वेसल्स भी बन जाए, ब्लड भी बन जाए, बोन्स भी बन जाए, सब पॉसिबिलिटी है। लेकिन क्या हुआ कि एज द सेल्स ज्वाइंट टू बिकम a tissue, they started functioning in a certain way. They got together, they were arranged properly, brought together to function in a different way. Five different ways. Five different ways. कौन कौन से उसके ऑर्गन बन गए? मान लो जो जेनरेटिंग ऑर्गन है हमारे, कौन कौन से? लंग्स, किडनी, लिवर, हार्ट एंड स्प्लीन। उनकी जो टिश्यूज है, दे हैव बिकम हैबिचुअल ऑफ फंक्शनिंग इन ए पर्टिकुलर वे। तो वो वाली फंक्शन और वो वाली चीज उसमें ज्यादा होगी। तो कहीं की भी स्किन का इलाज हम किसी भी टिश्यू के किसी भी सेल से कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, वी कैन डू इट। बट स्किन का इलाज स्किन के ही किसी सेल से करें तो ज्यादा अच्छा है। हार्ट का इलाज हार्ट के ही किसी सेल से करें तो ज्यादा अच्छा है। नहीं, लंग्स का इलाज लंग्स के ही जैसे किसी सेल से करें, लंग्स के जैसा जो सेल है उससे करें तो ज्यादा होगा। क्योंकि उनका क्या हो गया, फंक्शन करते 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 दे हैव डेवलप्ड ए काइंड ऑफ अ हैबिट, ए काइंड ऑफ अ मेमोरी। जबकि हैबिट्स आर नो गुड, बट हैबिट हो गई। हार्ट की हैबिट है ऐसा ऐसा करना, और लंग्स की हैबिट है ऐसे ऐसे करना, ब्लड वेसल्स की हैबिट है ऐसे ऐसे करना, एलिमेंट्री कैनाल की हैबिट है पेरिस्टाल्टिक मोशन ऐसे ऐसे करना। तो ये हैबिचुअल हो गए हैं। तो हार्ट को ठीक करने के लिए हार्ट के जैसे सेल्स और टिश्यू से इलाज करें तो जल्दी इलाज होगा। समझ में आ रही बात? तो वो सिमिलैरिटी, उस तरह की चीज हार्ट के फंक्शन के लिए जिस तरह की चीज है, हम क्या बोलते हैं? हार्ट की मेरिडियन में है। कहाँ है? हार्ट की मेरिडियन में है। तो उस तरह का कोई भी इलाज, हार्ट के जैसा कोई भी इलाज करना है, उसके लिए हम क्या करते हैं? सेलेक्ट क्या करते हैं? ब्लड वेसल्स के लिए हार्ट की मेरिडियन सेलेक्ट करते हैं। ये बात कोई बहुत बड़ी बात मैंने नहीं कही है। ऑल ऑफ यू नो इट, आप सबको ये बातें पता है। ये इंफॉर्मेशन है। और सूजोग में क्या कहा? इफ यू स्टिमुलेट अ पर्टिकुलर पॉइंट, द chi has its own wisdom and intelligence. It will rise and do what is required to be done. अपने आप करेगा, आपको केवल स्टिमुलेट कर देना है। तो मास्टर तुंग हु वाज बोर्न इन 1916, इनके खानदान में एक सिस्टम ऑफ एक्यूपंक्चर चला आ रहा था। जैसे मान लो हमने क्या किया, बीजी मेरिडियंस डेवलप किया। अब हमारे जो स्टूडेंट्स हैं दे ओनली नो द बीजी मेरिडियंस, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड डजंट नो। पूरी दुनिया में और कोई दूसरा नहीं जानता। तो इट विल बी कैरिड फॉरवर्ड बाय whom? बाय माय स्टूडेंट्स। तो ये एक क्लैन, एक एक फैमिली ऑफ बीजी मेरिडियंस बन जाएगा। कुछ दिन चल सकता है, नहीं भी चल सकता है आगे कुछ हमारे अगर। तो तुम की जो फिर लीनियज, तुम लर्न इट फ्रॉम हिज ओन फादर एंड हिज फादर लर्न इट फ्रॉम हिज फादर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। पहले यही चलता था। वैद्य के वैद्य का लड़का वैद्य होता था, और बढ़ई का लड़का बढ़ई होता था, सुनार का लड़का सुनार होता था, गोल्ड स्मिथ का लड़का
गोल्ड स्मिथ होता था, कारपेंटर का लड़का कारपेंटर होता था, नहीं? इसी तरह जो भी होगा, हम लोग यहाँ क्या है, गोत्र सिस्टम है ना। शांडिल्य गोत्र, काश्यप गोत्र, भारद्वाज गोत्र, ये गोत्र होता है ना हिंदुओं में। अ, तो वो गोत्र का क्या मतलब है? शांडिल्य गोत्र मतलब शांडिल्य एक ऋषि थे, उनकी जो पद्धति, लाइफ स्टाइल और साधना पद्धति थी टू रियलाइज द अल्टीमेट एम ऑफ दिस लाइफ, दैट हैज बीन टॉट टू हिज डिसाइपल्स। और वो डिसाइपल्स को, जो डिसाइपल्स होते गए वो सारे शांडिल्य हो गए, फिर उनसे जन्म से रिलेट कर दिया, दैट इज गोत्र। सेम थिंग इज हैपनिंग इन आवर बॉडी ऑल्सो, एवरीथिंग इज सेम, जो बाहर है वही अंदर है। तो मास्टर तुंग हु वाज बोर्न इन 1916, उसके बाद उन लोगों का वॉर पीरियड आ गया 1920 में, और बड़ी हंगामा, कुछ नेशनलिस्ट लोग थे, कुछ चेंजेस चाहते थे। तो रिपब्लिक ऑफ चाइना एंड बन गया, ये बन गया, फिर बाइफरकेट हो गया, चाइना के दो हिस्से हो गए, एक ताइवान हो गया, है ना। तो ही वॉज फोर्स टू फाइट, ही हैड टू गो टू मिलिट्री। तो वो ज्यादा पढ़ लिख नहीं सके, ही कुड नॉट स्टडी मच, ही वॉज नॉट अ वेरी लर्नेड पर्सन, मास्टर तुंग। और ही फॉट, और फिर बाद में जब लड़ाई से वापस आए तो क्या हुआ, फिर बहुत प्रोटेस्ट वगैरह हुआ, बहुत पॉलिटिकल, और वो बाइफरकेट हो गया, चाइना मेनलैंड अलग हो गया, और ताइवान में वो लोग चले गए जो नेशनलिस्ट थे, दोज हु नेवर वांटेड टू चेंज डेविएट। सो दिस मैन, अपने मास्टर तुंग हु वाज द लास्ट इन हिज ओन फैमिली ट्रेडिशन, जिन्होंने अपने पिताजी के पास सीखा था एक्यूपंक्चर, ही वेंट टू ताइवान and he developed. Then he had some students, लेकिन he never taught the theories. मेरिडियंस मालूम था इनको, मेरिडियंस मालूम था, नीडल वगैरह लगाना इनको मालूम था, पंक्चरिंग मालूम था। सो बट he didn't have good education, so he could not correlate with the Chinese medical system or the acupuncture system, but he could give comfort and treat people. So his method, if we follow, we don't have to learn a lot of complicated acupuncture theories if we simply know the correspondence. उन्होंने ये पता किया कि तो मोस्ट एसेंशियली जो प्रोसेस है, ची इज व्हाट, उनको मालूम नहीं पड़ा, ये मैं बता रहा हूं, या अभी उनके डिसाइपल्स ने बताया। ची इज ए प्रोसेस, ये हमने कहा आपसे, नहीं? तो प्रोसेस क्या है, देखो जैसे मान लो ये हाथ में है, यहां से बोन निकला एक, और यहां तक आके एक बोन फिनिश हो गया, फिर दूसरा बोन उसमें जुड़ गया। तो हम क्या करेंगे, एक प्रोसेस यहां से यहां तक खत्म हो गया, दूसरा प्रोसेस यहां से यहां तक चालू हुआ, फिर तीसरा प्रोसेस, इसी तरह यह उंगलियों में एक प्रोसेस यहां से लेके यहां तक, ये पूरा प्रोसेस है। सो एवरीथिंग, ये फुल प्रोसेस अगर हम ले, सो दिस इज ची। इसी तरह यहां से यहां तक दिस इज फुल ची, यहां से यहां तक है फुल ची, फुल प्रोसेस है। इसी तरह पैर में, इसी हाथ में, सिर में, आंख में, हर जगह दिस इज कंप्लीट प्रोसेस। तो एक एक टुकड़ा जहां जहां हमारा मेन जुड़ा हुआ है, मेजर जंक्शंस जिसने हमारे शरीर को कई टुकड़ों में बांट दिया है। समझ में आ रही है? हमारे शरीर के छोटे छोटे टुकड़े, काट के नहीं, वो जिहादी वाला नहीं, सूटकेस में भरने के लिए नहीं, लेकिन हमको इलाज करने के लिए हमने छोटे छोटे टुकड़े किए। और हमने क्या किया कि जिस टुकड़े में, जो टुकड़ा, जैसे ये टुकड़ा, और पैर का फुट का टुकड़ा, उसकी टोपोग्राफी एक जगह है, कॉन्फ़िगरेशन एक जैसी है। तो पैर के उस छोटे से टुकड़े में, फुट से हम हाथ के इस हिस्से का इलाज कर सकते हैं, क्योंकि सिमिलैरिटी है। तो वहां की चीजें, उसकी चीज कैसी है, जैसी यहाँ की चीज है, तो वहां अगर स्टिमुलेट करेंगे तो यहाँ उठेगा। तो पहले उन्होंने क्या किया कि इन टुकड़ों को देखा, और किस टुकड़े से सिमिलैरिटी की, माने ये हाथ की का ये टुकड़ा और ये हाथ का ये टुकड़ा, दे आर सिमिलर, सो यहाँ की ट्रीटमेंट यहां से हो सकती है, यहाँ की ट्रीटमेंट यहां से हो सकती है।
और सबसे जहां ज्यादा मूवमेंट है वहां ज्यादा ची एक्युमुलेटेड है। तो हमारे जो बड़े बड़े जंक्शंस हैं, दे आर बिग रिजर्वायर्स ऑफ ची। अगर जॉइंट्स को हमने ठीक रखा तो हमारी मूवमेंट ठीक होगी। मूवमेंट मीन्स लाइफ, लाइफ मीन्स हेल्थ, कैपेसिटी टू फंक्शन। तो मास्टर तुमने क्या किया, या उनके खानदान में क्या किया था, कि उन्होंने छोटे छोटे टुकड़ों में, जोन्स में बॉडी को बांट दिया, और जोन का नंबरिंग कर लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 हिस्सों में शरीर को बांटा। और हर हिस्से में, चूंकि उनको मालूम था कि कौन कौन सी मेरिडियन किस तरफ जा रही है, 6 मेरिडियन हाथ में थी, 6 मेरिडियन पैर में थी, फिर बॉडी में भी मेरिडियन है, सब मेरिडियन मालूम था। और कौन सी मेरिडियन कैसे कनेक्ट हो सकती है, तो उन्होंने सबसे पहले तो क्या किया कि कौन सा बॉडी पार्ट कौन से बॉडी पार्ट से कनेक्टेड है। तो सबसे पहले उन्होंने हाथ और पैर का किया। तो हम लोग हाथ और पैर को देख लेंगे। फिर उन्होंने कहा कि हमारा हाथ या हमारा पैर के जो सेल्स हैं, और बॉडी हमारे सिर से लेकर के और पूरे ट्रंक में जो सेल्स हैं, हर सेल में इंफॉर्मेशन है पूरा, एवरीथिंग। तो हाथ के सेल्स से बॉडी के सेल्स का इलाज हो सकता है। तो बॉडी के अंदर जो हमारा जैंगफू ऑर्गन्स है, उसका इलाज हाथ के सेल्स से हो सकता है, पैर के सेल्स से हो सकता है। ये एक दूसरा उन्होंने तरीका निकाल लिया। तो पहला तरीका क्या हुआ, हाथ का इलाज हाथ से पैर से, पैर का इलाज हाथ से पैर से। दूसरा क्या किया, हाथ से और पैर से बॉडी का इलाज, बॉडी से हाथ और पैर का इलाज। फिर उन्होंने कहा कि अलग अलग प्रोसेस, जैसे स्पाइन एक प्रोसेस है, यहां से निकला और नीचे टेल तक गया, ये प्रोसेस है। ये प्रोसेस को हम किसी भी प्रोसेस से हम मैप कर सकते हैं। यहाँ उंगली से मैप कर सकते हैं, हाथ से मैप कर सकते हैं, यहाँ से मैप कर सकते हैं, पैर से मैप कर सकते हैं, ये पूरे हम हेड से मैप कर सकते हैं, किसी से मैप। क्योंकि ये भी एक प्रोसेस है, वो भी एक प्रोसेस है। वो प्रोसेस में 5 पोर्शन होने चाहिए, इसमें भी 5 प्रोसेस प्रोसेस फेजेस होने चाहिए। तो एक वुड वाला फेज वुड वाले फेज से मैच करेगा, फायर वाला फायर से, अर्थ वाला अर्थ से, मेटल वाला मेटल से। तो हम फेजेस को यहाँ भी डिवाइड कर दें, यहाँ भी डिवाइड कर दें, तो हो जाएगा। यहाँ हमने 5 फेजेस यहाँ से यहाँ तक में रख दिए, और 5 फेजेस हमने बॉडी के रख दिए यहाँ से यहाँ तक, और हर फेज एक एक को मैप कर जाएगा। या हमने बॉडी के 2 हिस्से कर लिए, हमने एक हिस्सा यहाँ रखा, एक हिस्सा यहाँ रखा, उससे भी कर लिया। इस तरह से तोड़ तोड़ के उन्होंने सिस्टम्स बनाए। अगर अभी तक की बात नहीं समझ में आई है, यू स्टिल हैव ए चांस, आई शैल रिपीट, आप पूछ सकते हैं। हो सकता है मैंने जल्दी जल्दी कुछ बता दिया हो सकता है मैंने इंग्लिश में कुछ बता दिया, आपको नहीं समझ में आ रहा है, या हिंदी में कुछ ज्यादा बोल दिया। इफ यू वांट टू आस्क यू कैन आस्क मी नाउ, क्योंकि अब हम आगे चलेंगे एक्चुअल जोन्स देखने। इज इट ऑल राइट, शुड वी गो अहेड? ठीक समझ में आ रही है? तो क्या करना है बेसिकली, हमें अपने हाथों के टुकड़े निकालने हैं, बॉडी के जी टुकड़े निकालने हैं, और उनकी नंबरिंग कर दी किसने, मास्टर तुंग ने। 1 2 3 4 5 6, 1 to 10। और हर पोर्शन में कौन कौन सी पॉइंट्स हैं जहां पर ची एक्युमुलेटेड है। जैसे मेरिडियन में हमने हाथ में निकाला ना, कई पॉइंट्स हैं हमारे मेरिडियन में, पैर में मेरिडियंस हैं, उसमें एक्युमुलेशन पॉइंट्स हैं। ऐसे मेरिडियन के एक्युमुलेशन पॉइंट्स तो ही हैं, उनको तो मास्टर तुंग ने यूज किया ही किया। उनके कुछ थोड़े से अलग अलग पॉइंट्स भी मिले। कैसे उन्होंने देखा, उन्होंने देखा एक ही तरीका, कौन सा, आशी। आशी माने आशी, कोई दबाने से पेन होता है, टेंडरनेस। नो पेन। जहां पेन होता है बस उसको दबाओ, ठीक हो जाओ। वहां पर नीडल डालो, ठीक हो जाओ। नीडल डालने का तरीका बहुत अच्छा था उनका, वंडरफुल। स्किन का इलाज करना है, केवल स्किन में स्टिमुलेट करो। एडिपोज टिश्यू का मामला है, केवल एडिपोज टिश्यू को इलाज। नर्व का मामला है, मसल का मामला है, मसल को स्टिमुलेट करो। बोन का मामला है तो बोन को स्टिमुलेट करो।
तो बेटर वी डू द थिंग्स विथ नीडल्स। नीडल की डेप्थ स्किन डीप होनी चाहिए, कि उससे थोड़ी ब्लड वेसल की होनी चाहिए, उससे थोड़ी और गहरी फैट एडिपोज की होनी चाहिए, उससे गहरी मसल की होनी चाहिए, एंड सो ऑन। तो और फिर ये भी देखना है कि किस मेरिडियन में हाथ में किस टाइम बढ़ता है ची चलता है उस टाइम में, दूसरे में सिमिलर ची कहाँ चल रहा है, तो सिमिलर ची से सिमिलर ची का इलाज होगा। तो किस मेरिडियन में का कौन सा मेरिडियन बीमार है, उसको किस मेरिडियन से ट्रीट कर सकते हैं। लंग्स की प्रॉब्लम है तो लंग्स की मेरिडियन से हम ठीक कर सकते हैं, लेकिन लंग्स की प्रॉब्लम है तो हम लार्ज इंटेस्टाइन से भी ठीक कर सकते हैं। लेकिन लंग्स में प्रॉब्लम है तो और कौन से मेरिडियन से हम ठीक कर सकते हैं, हम्म। ये देखना है। तो ये भी सिस्टम निकाला उन्होंने। तो पहले हम लोग बॉडी के पार्ट्स देखें। और दूसरी बात उन्होंने क्या कही कि जहां बहुत क्रॉनिक मामला है, जहां बहुत गंभीर मामला है, वो डॉर्मेंट है, काफी दिनों से पड़ा हुआ है, तो वो जो डिजीज है उस डिजीज को निकालने के लिए हमें ऐसे प्रोसेस चेंज, माने ऐसा पोर्शन बॉडी का सेलेक्ट करना चाहिए जहां पर कि सारी चीज हो। अच्छा, सारा इंफॉर्मेशन कहाँ है? एसेंस में। एसेंस कहाँ है? बोन्स में। याद है? नहीं याद है? नहीं, प्रियदर्शनी तो फर्स्ट टाइम आई है। तो उन्होंने कहा कि जो हॉलो बोन्स हैं, दे आर वेरी मच कैपेबल ऑफ ट्रीटिंग द डिफिकल्ट एंड क्रॉनिक डिसीजेस। ट्यूबुलर बोन्स, ये एक अलग बात उन्होंने कही, बड़ी बात कही, अपने एक्सपीरियंस से कहा। उनने कुछ पढ़ा लिखा नहीं था, मेडिकल साइंस उन्हें नहीं मालूम था, बट दिस इज व्हाट दे सेड। ठीक है। और फिर बाद में मालूम है क्या हुआ उसको? मास्टर तुंग को, मास्टर तुंग ने बहुत इलाज किया। कंबोडिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो बीमार पड़ गए, तो उनको इलाज करने के लिए इसको भेजा गया यहाँ से, ताइवान से गए, इलाज किया। उसका टेस्टिमोनियल है इनके पास, इनके शिष्यों के पास अब है। लेकिन बाद में दे स्टार्टेड ए प्रोसेस, जैसे हमारे यहाँ हुआ ना, BAMS कर लो तभी तुमको आयुर्वेद की ट्रीटमेंट करने देंगे। पहले क्या था, वैद्य का बच्चा वैद्यगिरी करता था, नो सर्टिफिकेट वॉज। तो ये सिस्टम वहां भी चालू हुआ, लाइसेंस देना शुरू किया। अभी लाइसेंस आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन कुछ होना चाहिए, वो इनके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं था। therefore he did not get a license to practice and therefore he had to stop his practicing। लेकिन उनके शिष्य पढ़े लिखे थे, उनको लाइसेंस मिल गया, वो प्रैक्टिस करते रहे। और इसलिए आज दिस इज बिकमिंग वेरी वेरी पॉपुलर मेथड एक्यूपंक्चर। मास्टर तुंग्स एक्यूपंक्चर हैज बिकम वेरी पॉपुलर। लेकिन वो खुद नहीं कर पाए, एंड अल्टीमेटली इन 1975 ही डाइड ऑफ स्टमक कैंसर। 59, 58, 59, 60 years survived। डॉक्टर टैन का जो बैलेंसिंग मेथड है, विच आई प्रपोज टू टेक इन ए सेकेंड पार्ट, एडवांस्ड बैलेंस मेथड, ही वॉज ऑल्सो ए स्टूडेंट ऑफ मास्टर तुंग। तो हम लोग इसको अच्छी तरह से समझेंगे। लेट अस सी हाउ ही डिवाइडेड द बॉडी एंड हाउ ही नंबर्ड इट। पहले तो हम लोग ये देख लें, है ना, उसके बाद आगे की बात हम लोग करेंगे। ये दिख रहा है और बड़ा करूं?
ये दिख रहा है सबको? दिख रही सर। उन्होंने क्या किया कि अपना उन्होंने नंबर सिस्टम निकाला, जैसे मेरिडियन में हमारे पास है ना, जैसे लंग्स का मेरिडियन में हम लोगों ने निकाला LU1 से लेके और LU11 तक। उन्होंने क्या किया कि एक ही सिस्टम रखा उन्होंने, नीचे से ऊपर की तरफ, फिंगर से ऊपर बॉडी की तरफ, शोल्डर्स की तरफ। इसी तरह पैर में फुट से ऊपर ट्रंक की तरफ। उन्होंने 10 पार्ट कर दिए। हाथ में जो फिंगर्स का एरिया है, हेलो हेलो, जय श्री राम प्रभु। हाँ मैं क्लास में हूँ इस समय, मैं नहीं आ पाऊंगा, मीटिंग है, आप जाइए ओके ओके। और हमें बताइएगा क्या हुआ। हाँ। ओके, हेलो। हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ कौन? मैं डॉक्टर भास्कर बात कर रहा हूँ हैदराबाद से। हाँ बोलिए। सर आपका क्लासेस जो होने वाला है। अभी चल रहा है क्लास, आपको ज्वाइन करना है? अच्छा, कब से स्टार्ट हुआ सर? अभी स्टार्ट हुआ, अभी 8 बजे से। वजह से तो कल से ज्वाइन कर। आप कल से करो, हाँ ये मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगा आपको, चलो ठीक है रखो। ओके सर, कल सुबह बात करूँ सर? हाँ हाँ, साढ़े व्हाट्सएप 9 व्हाट्सएप करो, हाँ चलो ठीक। हाँ। हाँ सॉरी। ओके, मैं क्या कह रहा था सो देखो ये जोन्स कैसे इन्होंने बांटा। फिंगर्स, इसका नाम दिया जोन नंबर 1। इसमें फिंगर्स के इलाके में सारे फिंगर्स में मिला करके उन्होंने 27 पॉइंट डाले। इसमें मेरिडियन के पॉइंट्स भी हैं, कुछ मेरिडियन के पॉइंट्स भी हैं, कुछ नहीं भी हैं। और उन्होंने नंबरिंग कैसे करी? जोन नंबर 1 में 1 जो है सबसे नीचे का पॉइंट है 0, 1, और सबसे ऊपर का पॉइंट है 2, 7। तो यस सर। 1, 1 जब बोलेंगे तो केवल फिंगर्स में ही पॉइंट आएगा, और 1 हम्म। बोलेंगे तो बिल्कुल नीचे वेल पॉइंट वगैरह आएगा, और 27 ओके। बोलेंगे तो दूसरा पॉइंट आएगा। ये सारे आपको आई विल प्रोवाइड, मोस्ट प्रॉब्ली हमारे पास है, आई विल पास इट ऑन इन द ग्रुप। ठीक। दूसरा नंबर, जोन नंबर 2, ही सेट पाम एंड डॉर्सल ऑफ द हैंड। ठीक। कितने पॉइंट हैं? 11, 11। 11 पॉइंट्स। इसी प्रकार जोन नंबर 3 में उन्होंने 3, 3 से शुरू किया सारे पॉइंट। 3301 पहला पॉइंट है, और 33.16 लास्ट पॉइंट है, नीचे से ऊपर की तरफ, फोर आर्म की तरफ। तो 3 नंबर हम्म। कहाँ है? 3 नंबर रिस्ट जॉइंट से और एल्बो तक, ये 3 नंबर का। और फिर इन पॉइंटों से क्या क्या बीमारी ठीक होती है उसकी उन्होंने लिस्ट बनाई, विच आई थिंक आई शैल बी एबल टू प्रोवाइड यू। और उसमें 16 पॉइंट है। तो रेडीमेड फॉर्मूले भी आपको मिलेंगे आई थिंक, लेट मी सी इफ आई हैव इट, आई शैल पास ऑन द होल बुक। फिर और नंबर 4 बनाया उसको, अपर आर्म, एल्बो टू शोल्डर जॉइंट। नहीं, कितने पॉइंट है? 17। 7। हाँ। जोन नंबर 5, प्लांटर ऑफ द फुट। प्लांटर ऑफ द फुट में कितने पॉइंट है? 6 पॉइंट है। 6। जोन नंबर 6, डॉर्सम ऑफ द फुट।
कितने पॉइंट है? 15. तो 5 कौन सा हुआ? तलवा हुआ, सोल। 6 कौन सा हुआ? Hmm. ऊपर का हिस्सा हुआ। So, 7 कौन सा हुआ? एंकल जॉइंट टू नी जॉइंट, hmm, लोअर लेग। कितने पॉइंट है? 28। 28. जोन नंबर 8 क्या है? Th- हाय। Thigh. कितने पॉइंट है? 32 32. पॉइंट। जोन नंबर 9 हमारे दोनों कान है, ईयर्स। कितने पॉइंट है? 8। जोन नंबर 10 इज हेड। कितने पॉइंट है? 25। हमारे बॉडी पे भी पॉइंट है, लेकिन वो बहुत कम यूज होते हैं। हमारे हाथ और पैरों में सारे पॉइंट है, वो उससे ही सारा काम हो जाता है लगभग। बहुत कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं तो हम लोग करते हैं उसको भी। नहीं, हेड वाले भी और कान वाले भी बहुत कम यूज होते हैं। नहीं, Hmm. बहुत कम यूज होते हैं। नंबर 5 पे जो पॉइंट्स हैं वो भी बहुत कम यूज होते हैं, जो सोल में है। तो 5, 9, 10 और जो हमारे ट्रंक में है, फ्रंट एंड बैक में, ये कम यूज होते हैं। तो 5, 9, 10 एंड द पॉइंट्स ऑन योर फ्रंट एंड बैक और नेक, ये कम यूज होंगे। बाकी के पॉइंट अगर हमने यूज कर लिए तो मोस्ट ऑफ द डिजीजेस यू विल बी एबल टू ट्रीट, गेट रिलीफ। ठीक? इज इट ऑल राइट? Okay, sir. हाँ, एक इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए डॉक्टर साहब, अगर हैं तो। नहीं तो कोई भी एक ले लो और ग्रुप में डाल दो, और नहीं तो फिर वीडियो में रहेगा। अब आपको जोन्स का पता लग गया। अब दूसरा क्या काम है? हमें पता करना है कि कौन से पॉइंट पर ट्रीटमेंट करें तो क्या ठीक होगा। अल्टीमेटली खाली जोन से तो चलेगा नहीं काम। जोन से काम नहीं चलेगा। तो हमें देखना होगा कि सिमिलैरिटी है ना। लेकिन एक ध्यान रखना चाहिए हमें, जो हम लोगों ने बताई, जो वॉकिंग वाला हमने आपको दिखाया ना, एक स्केच इमेज दिखाया था। तो हमेशा पैर और हाथ में जो है, देखो एक हाथ आगे जा रहा है तो दूसरा हाथ पीछे जा रहा है, तो जनरली होता नहीं है। लेकिन सिमिलैरिटी तो एक हाथ की दूसरे हाथ से बहुत ज्यादा सिमिलर है। जैसा हमारा लेफ्ट हैंड है वैसा ही हमारा राइट हैंड भी। Right. तो हम लोग थ्योरेटिकली ये भी बात करेंगे, लेकिन यूज जब करेंगे तो व्हाट यू विल फाइंड इज कि हाथ का इलाज पैर से बेटर हो। हाथ का इलाज हाथ से हो सकता है इन सम केसेस, पैर नहीं है तो होगा। नहीं हो सकता ऐसा नहीं होगा। क्यों दिक्कत होती है? क्योंकि जिस टाइम में इधर जैसी एनर्जी है वैसी एनर्जी इधर नहीं है, अपोजिट है। तो सेडेशन एंड टोनिफिकेशन वाला मामला चलेगा। ऐसा 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 चलेगा। इट्स लाइक दिस, हाथ एक पीछे एक आगे, एक पीछे एक आगे, ऐसा। लेकिन क्रॉस में हाथ और पैर में दोनों आगे तो दोनों पीछे, दोनों आगे दोनों पीछे, वो भी हमें ध्यान में रखना होगा। और सबसे बड़ा जो टेस्ट है वो क्या है? कौन से पॉइंट से ज्यादा इलाज होगा? जहां पर हमें ज्यादा सेंसिटिव पॉइंट मिले, टेंडर पॉइंट मिले, पेनफुल पॉइंट मिले, दबाने से जहां ज्यादा पेन है वही काम करेगा। है ना। मान लीजिए हमने यहां भी देख लिया और पैर में भी देख लिया, ये हाथ में प्रॉब्लम है, हमने यहां भी देख लिया और दूसरे पैर में हमने फुट में भी देख लिया, हमें पॉइंट मिल गए। अब तो हम हाथ में देखेंगे ज्यादा वो ट्रीटमेंट पॉइंट पे ज्यादा पेन हाथ में है कि ट्रीटमेंट पॉइंट पैर में ज्यादा है, उसमें ज्यादा पेन है। जिसमें ज्यादा पेन है उससे हम इलाज करेंगे। भाई देखो, बिना पढ़े लिखे मूर्खों का यही इलाज है। मास्टर तुम हमारे पढ़े लिखे नहीं थे। नहीं. ओ दबा के देखो कौन सा ज्यादा है, उधर ही मारे, नीडल मार दिया, ठीक हो जाएगा। समझ में आ रही है? आपको भी ज्यादा थ्योरी में पढ़ने की जरूरत नहीं है, जिधर ज्यादा पेन है उधर लगाओ। हम अभी आपको बताने जा रहे हैं कि कौन से एरिया का इलाज कहां कर सकते हैं। वी विल टॉक अबाउट दिस। इसको हम लोग टाई जी
ए बोलते हैं। हाथ और पैरों का इलाज हाथ और पैरों से होगा, लेकिन जिस हाथ और पैर में बीमारी है उस हाथ और उस पैर में इलाज नहीं करेंगे, बल्कि दूसरे हाथ और दूसरे पैर में इलाज करेंगे। मतलब जी। एक बात साफ हो गई, क्या साफ हो गई? कि जहां पर बीमारी है, पेन है, स्वेलिंग है या इन्फेक्शन है, वहां पर इलाज नहीं करेंगे, कहां करेंगे? दूर करेंगे। सो दूर। ऑलवेज वी आर यूजिंग डिस्टल पॉइंट्स। तुंग एक्यूपंक्चर का एक बहुत बड़ा सिद्धांत क्या हो गया? ऑलवेज यूज डिस्टल पॉइंट्स। अंडरलाइन, जी। ऑलवेज यूज डिस्टल पॉइंट्स। अब डिस्टल पॉइंट्स एंड लोकल पॉइंट्स का मामला आपको पहले पता है। डिस्टल पॉइंट्स कब यूज करते हैं? जब ची ज्यादा होती है। एक्सेस ची इज द कॉज ऑफ डिसीज। और लोकल पॉइंट्स कब यूज करते थे हम लोग? व्हेन देयर वाज अ डेफिशिएंसी ऑफ ची। तो अब ये बात तो तुम सबको नहीं मालूम थी। इतना पढ़े लिखे नहीं थे वो, इतनी लॉजिक उनके पास नहीं थी। तो आज भी नहीं जानते बहुत से लोग, एक्सेप्टिंग फॉर माय ओन स्टूडेंट्स। आई हैव हार्डली एवर हर्ड। नहीं, लोकल पॉइंट लगा दो, डिजिटल पॉइंट लगा दो, दैट इज व्हाट इज टॉट। कहीं भी आप जाइए, आपको लोकल पॉइंट्स और डिजिटल पॉइंट सिखाते हैं, लेकिन बताते नहीं हैं कब लोकल पॉइंट करें, कब डिजिटल पॉइंट करें। लेकिन अब ध्यान में रखना, ये चीज ध्यान में रखो, अभी उन्होंने कुछ नहीं, जहां ज्यादा दर्द है वहां करने का। लेकिन याद रहे कि हमेशा डिजिटल पॉइंट की ही बात मास्टर तुमने की है, लोकल पॉइंट्स की बात नहीं है। सो नो लोकल पॉइंट्स। तुम एक्यूपंक्चर, नो लोकल पॉइंट्स, ओनली डिजिटल पॉइंट्स। याद रहेगा? चलो, तो एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि कैसे उन्होंने आ, लिया है, और देन वी विल सी वन बाय वन, थोड़ा और डिटेल हम लोग देख लेंगे। हम्म, अब एक बात इसमें आ गई कि नॉर्मल, इसको कहते हैं इमेज करस्पॉन्डेंस, नॉर्मल इमेज करस्पॉन्डेंस या इनवर्स इमेज करस्पॉन्डेंस। दो तरह की बात आएगी। तो इसका क्या मतलब है पहले बता दें, तब इसको समझ में आएगा। देखो, हमारे दो हाथ हैं, तो ये कलाई का ट्रीटमेंट हम इस कलाई में कर सकते हैं, ये कोहनी की ट्रीटमेंट हम इस कोहनी में कर सकते हैं, और ये शोल्डर की ट्रीटमेंट हम इस शोल्डर में कर सकते हैं। यहाँ की ट्रीटमेंट हम यहाँ कर सकते हैं, यहाँ की ट्रीटमेंट हम यहाँ कर सकते हैं, और यहाँ की ट्रीटमेंट हम यहाँ कर सकते हैं। ये नॉर्मल ट्रीटमेंट है, नॉर्मल इमेज करस्पॉन्डेंस है। लेकिन आप सबको समझना चाहिए कि एक और करस्पॉन्डेंस, जिसको इनवर्स इमेज करस्पॉन्डेंस इन्होंने कहा, हम लोगों ने, जिन्होंने, हम जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं, दे नो दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट अपोजिट फ्लो। अपोजिट फ्लो में क्या होता है? एक्सिस। एक्सिस का क्या मतलब है? कि अगर एक आगे जा रहा है तो एक पीछे जा रहा है। अगर ये
आगे है तो ये हिस्सा पीछे है, ऐसा है ना? मतलब ये अगर हम ऐसे रखें तो ये ऊपर रहेगा, तो ये बिल्कुल नीचे रख दें, हाथ को ऐसा कर दें, एक नीचे एक ऊपर, और हम इसको मैं, तो ये एंड या तो हम इससे इससे मिला दें तो नॉर्मल होगा, और इसको अगर रिस्ट जॉइंट से मिलाएं तो इसको कहते हैं हम इनवर्स इमेज करस्पॉन्डेंस। समझ में आ रही है? नॉर्मल इमेज और इनवर्स इमेज। नॉर्मल इमेज ड्रॉ करके बताऊं या कि आपकी समझ में आ गया है? समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं समझ में आ गया तो मैं बता सकता हूं। नॉर्मल इमेज का क्या मतलब हुआ और इनवर्स इमेज का क्या मतलब हुआ, ये समझना होगा। तो मैं देखता हूं मेरे पास इसमें अगर कुछ है तो सही। देखो मैं आपके ग्रुप में भेजता हूँ, ठीक है? ठीक। सारे आपके ग्रुप में चला गया है, ये फोटो आपके ग्रुप में भी डाला मैंने। लार्ज टाइजी ए बोलते देखिए आप, अभी दिख रहा है आपको? दिख रहा है ना? हेलो, आर यू एबल टू सी इट? हेलो, दिख रहे सर। देखो, हाथ का इलाज हाथ से कैसे होगा? रिस्ट जॉइंट का इलाज, एक रिस्ट जॉइंट का इलाज दूसरे रिस्ट जॉइंट से हो रहा है। ये कर्सर दिख रहा है ना मेरा हाथ जो पाम है? जी। नहीं, एल्बो का हम्म। इलाज एल्बो से हो रहा है, ये फोर आर्म का इलाज फोर आर्म से हो रहा है, ये शोल्डर का इलाज शोल्डर से हो रहा है। देखो आप इसको, ये रिस्ट जॉइंट, ये रिस्ट, क्रिश्चियन। ये दोनों रिस्ट जॉइंट एक दूसरे, फिर ये एल्बो, ये एल्बो, ये शोल्डर जॉइंट का इलाज, ये शोल्डर जॉइंट से हो रहा कि नहीं हो रहा? हाँ। हो रहा है। अभी इनवर्स करे तो ये हाथ का इलाज, ये पूरा हिस्से का इलाज यहां टॉप में होगा। एक का हम्म। पाम नीचे है, एक का पाम ऊपर है, जिसको इनवर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? यूनिवर्स। इनवर्स बोलते हैं। हम्म। तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा कि अगर ये जो शोल्डर है, ये शोल्डर से किसका इलाज होगा?
ये रिस्ट तीन। जॉइंट का इलाज होगा। देखो ये रिस्ट हाँ, जॉइंट का इलाज किससे होगा? इस तरफ शोल्डर से होगा। shoulder। समझ में आई बात? यहाँ ये जी। जो पाम का इलाज, ये पाम सेक्शन का इलाज यहाँ पर कहीं होगा। हम्म। और यहाँ का ये शोल्डर का इधर का हिस्से का इलाज कहाँ होगा? दूसरे हाथ के रिस्ट स्विस्ट। जॉइंट में और इसमें होगा, हाथ पाम में होगा। ये हिस्से का इलाज ये हिस्से में होगा। इसको बोलते हैं इनवर्स। ये समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? खूब आ ध्यान से रहे सर। देखिए, है ना? ये इनवर्स करस्पॉन्डेंस है, ये नॉर्मल करस्पॉन्डेंस है। नॉर्मल करस्पॉन्डेंस में शोल्डर का इलाज शोल्डर से, एल्बो का इलाज एल्बो से, रिस्ट का इलाज रिस्ट से। इसमें मिरर इमेज। रिस्ट का इलाज दूसरी तरफ शोल्डर से, एल्बो का इलाज एल्बो से होगा। वो बीच वाले का तो अभी नॉर्मल में और इनवर्स में दोनों में एक ही रहे, है ना? क्योंकि एल्बो का इलाज एल्बो से होगा, यहाँ भी एल्बो का इलाज एल्बो से हो रहा है। हम्म। खाली ऊपर नीचे का बदल जा रहा है, दिख रहा है अभी? जी। तो आप ये समझो अभी कि नॉर्मल इसको बोलते हैं और इनवर्स मिरर इमेज। करस्पॉन्डेंस इसको बोलते हैं। नॉर्मल करस्पॉन्डेंस, इनवर्स करस्पॉन्डेंस। ये। इसी तरह पैर में भी होगा। इसी तरह हाथ हम्म। से हाथ का इलाज होगा, पैर से पैर का इलाज होगा, बाद में हाथ से पैर का इलाज, पैर से हाथ का इलाज भी होगा। लो। हाँ, देखिए देखिए, ये देखिए ऊपर, इसको देखिए अब आप, चस्सी। ये नॉर्मल फ्लो है, नॉर्मल करस्पॉन्डेंस है। कैसे है? ये थाई और हिप का इलाज ये थाई और हिप से हो रहा है। ये पूरे थाई के एरिया का इलाज ये पूरे थाई के एरिया से हो रहा है। ये नी का इलाज ये नी के नी से हो रहा है ना? ये जो बीच का हिस्सा है लोअर लेग का, वो लोअर लेग से हो रहा है, काफ मसल वगैरह का, ये पूरा हिस्सा। और ये हिस्से का इलाज ये हिस्से से, ये पूरा फुट का इलाज ये फुट से हो रहा है। ठीक है, ये दिख रहा है आपको? जी। यस सर। दिखते। तो इसमें हमने वही दिखाया है, ये वही है, बुक से है। ये हिप का इलाज ये हिप से हो रहा है, ये नी का इलाज ये नी से हो रहा है, और ये एंकल का इलाज ये। तो एरिया और जॉइंट्स दोनों आपने देख लिया। ठीक। इनवर्स में क्या होगा? इनवर्स में एक पैर उल्टा कर दो, मतलब ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे। देखो यहाँ पे देखो, दिस इनवर्स। इसमें क्या होगा? एंकल हिप। एंकल एंकल जॉइंट हिप से से। हिप जॉइंट का हिप। इलाज होगा। समझ में आ रही बात? जी। ये एंकल जॉइंट से, ये देखो ये हिप का इलाज हुआ। ये नी से उस नी का इलाज होगा, नी से नी का इलाज। ठीक है ना? और ये हिप से इसका इलाज होगा। एंकल। एंकल जॉइंट। हाँ, तो अगर मान लो शोल्डर जॉइंट में प्रॉब्लम है, दोनों कर सकते हैं आप, ये भी कर सकते हैं ये भी कर सकते हैं। तो दोनों में से कौन सा करें? दैट विल बी योर आंसर क्वेश्चन। जिधर ज्यादा पेनफुल है उधर करने का। या फिर एक करके देखो, अगर इलाज ठीक नहीं हो रहा तो दूसरा इनवर्स वाला कर लो। नॉर्मल में नहीं इलाज नहीं हो रहा तो इनवर्स वाला करो। क्योंकि ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी नहीं है तो ज्यादा सोच नहीं सकता। जिधर दर्द है उधर से इलाज करो। दिस वॉज मास्टर तुम समझ में आ रही बात? जी। आपने मान लो इस कलाई के जॉइंट में पेन है, आपने दूसरे कलाई के जॉइंट में देखा, इससे फायदा नहीं हुआ, क्या करें? इनवर्स में चले जाओ, ये शोल्डर में चले आओ। इससे इलाज नहीं हुआ तो क्या करें? ये देखो, इसकी रिस्ट का इलाज ये हिप जॉइंट से होगा दूसरे पैर में। तो आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पर ज्यादा टेंडरनेस है, कहाँ ज्यादा पेन है। तो पहले नॉर्मल फ्लो में देखो, बाद में इनवर्स फ्लो में देखो। एम आई ऑल राइट? अभी हम और बताएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। आगे आगे जैसे चलेंगे हम लोग, 4-5 दिन, 4-5 क्लास हो जाएगी, तो काफी आपके समझ में आ जाएगा कि कहाँ का इलाज कहाँ से करना चाहिए। हम्म? पहले इसको देख लो, आप आराम से देख लो, आराम से देख लो, नॉर्मल और इनवर्स वाला मामला समझ लो, क्योंकि ये हमेशा काम काम करना है। You have to you keep on using the normal correspondence and the inverse correspondence.
So you have to know what is normal correspondence and what is inverse correspondence. Now, arm can be treated with leg and leg can be treated by arm. This is another. अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था? Arm is getting treated by arm and legs are getting treated by legs. अब हम लोग क्या देख रहे हैं? Arms and legs, because they are similar. Why they are similar? They are not exactly similar. Hands and hands, they are exactly similar. Leg and leg, they are exactly similar. But here, there is another kind of correspondence. Hand and legs are almost similar, not exactly very similar, but this can also work at times. This works better than this. How? क्या होगा? This is normal image correspondence. Arm to leg. The shoulder is to hip joint. ठीक? Upper arm to thigh. Elbow can be treated with knee. Forearm can be treated with lower leg. And wrist and hand can be treated with ankle and foot. This is normal correspondence of hand getting treated by leg and leg getting treated by hand. ये दूसरे तरह का है नहीं, आर्म आर्म लेग लेग, ये तो इजी था. अब क्या कर रहे हैं? आर्म गेटिंग ट्रीटेड बाय लेग एंड लेग गेटिंग ट्रीटेड बाय आर्म. इसमें भी इनवर्स करस्पॉन्डेंस होगा. ठीक? हेलो? जी. इसमें भी इनवर्स करस्पॉन्डेंस होगा. क्या होगा? देखो, ये शोल्डर इज गेटिंग ट्रीटेड बाय हिप जॉइंट, elbow is getting treated by knee joint, and the wrist is getting treated by the ankle joint. This is normal image correspondence of hand with leg and leg with hand. अब इसमें देखिए, this is inverse. Inverse में क्या होगा? Shoulder joint is getting treated by ankle joint. इसमें देख लो, शोल्डर इज गेटिंग ट्रीटेड बाय एंकल, माने ये पूरा हिस्सा इस पूरे हिस्से से ट्रीटमेंट होगी, और ये पूरा हिस्सा विल बी ट्रीटेड विद अपर हैंड. नी एंड एल्बो, दे आर करस्पॉन्डिंग टू ईच अदर. दिस थाई एरिया इज रिस्पॉन्सिबल टू ट्रीट दिस एरिया. ठीक? एंड दिस एरिया is getting treated with this. Wrist joint is getting treated with hip joint. This whole area is getting treated by this whole area. ये बात अगर समझ में आ रही हो तो वी हैव डन वंडरफुल जॉब, और नहीं समझ में आ रही है तो वी विल ट्राई टू रिपीट इट. आ रहे सर. बहुत कठिन नहीं है यार. मास्टर तुम भी हम जैसे ही थे, ज्यादा कुछ उनको भी नहीं आता था, बट ही वॉज सच एन एक्सपर्ट. बड़ी डिमांड थी, but ultimately he didn't never got any license. Why did he? Why was he denied the license? Because he was uneducated. ठीक? तो लाइसेंस राज आ गया, तो he had to stop practicing. तो आज हम लोगों ने इतना ही सीखा है, इतने ही रहने दीजिए. कल इसके आगे हम लोग करेंगे. अब ज्यादा चलेगी स्पीड, कल हमारी स्पीड बढ़ेगी थोड़ी, है ना? Today we जी. have done well. If you have understood this much, try to treat. अभी किसी को कुछ कहीं पेन है तो बताओ, आई विल टेल यू व्हाट टू डू. इसी में जब सेकंड पार्ट में हम लोग जाएंगे तो हम लोग दो तरह की ट्रीटमेंट सीखेंगे, एक लोकल ट्रीटमेंट और एक ग्लोबल ट्रीटमेंट. सुना है आपने कभी नाम जगदीश्वरी? आपने सुना है लोकल ट्रीटमेंट एंड ग्लोबल ट्रीटमेंट? सुना होगा. नहीं सुना?
लोकल ट्रीटमेंट अभी जैसे हम बात कर रहे हैं उसको लोकल ट्रीटमेंट बोलते हैं। ग्लोबल ट्रीटमेंट मान ले पूरी बॉडी में है दिक्कत है, पूरे ब्लड सिस्टम में दिक्कत है, पूरी स्किन में प्रॉब्लम है, पूरे बोन्स में प्रॉब्लम है, उसकी ट्रीटमेंट के लिए हमें ग्लोबल ट्रीटमेंट करना पड़ता है। और उससे भी ऊपर जाकर के डॉक्टर टैन ने एक 12 मैजिकल फॉर्म पॉइंट्स दिए। हर मेरिडियन का एक पॉइंट यूज करो। जैसे हम लोग बीजी मेरिडियन में क्या बोलते हैं, एक मेरिडियन में 6 मेरिडियन के पॉइंट को डालते हैं। दैट्स व्हाट वी आर डूइंग, लेकिन बहुत दिमाग लगा के। तो डॉक्टर टैन पढ़े लिखे थे, ही वॉज ए PhD। तो दैट वी विल डील इन पार्ट 2 ऑफ द बैलेंस मेथड। हम लोग पार्ट 1 अभी अच्छे से कर लेंगे तो पार्ट 2 हम लोगों को समझ में अच्छे से आएगा। And after this class, we will have a gap of nearly 2 months. We will not have any class for 2 months. 2 महीने के बाद फिर करेंगे। अभी अगर किसी को कुछ पेन है तो आप बता सकते हैं, आई विल टेल यू व्हाट टू डू। नहीं तो आप सिंपल है, यू कैन ट्राई इट आउट। सामने की तरफ है, अगर यिन यिन सरफेस में प्रॉब्लम है तो यिन सरफेस को पकड़ो, यांग सरफेस में प्रॉब्लम है तो यांग सरफेस को पकड़ो, ऊपर का प्रॉब्लम है ऊपर को पकड़ो, नीचे का प्रॉब्लम है नीचे का पकड़ो, है ना। तो सामने का प्रॉब्लम है बैक में पकड़ सकते हैं, बैक का प्रॉब्लम है सामने पकड़ सकते हैं, राइट का प्रॉब्लम है लेफ्ट में ले सकते हैं, ऊपर का प्रॉब्लम है नीचे ले सकते हैं, नीचे का प्रॉब्लम है ऊपर ले सकते हैं। दिस वी कैन डू। इसके लिए एक मैजिकल फिगर आता है 9 स्क्वायर्स। सारे के नंबर उसमें लिखे होते हैं, किस 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 जोन का ट्रीटमेंट किस जोन से कर सकते हैं। ट्राई टू मेक इट इफ यू कैन। सर मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ बोलिए। सर इसमें नीडलिंग यूज करते हैं या कलर और सीड भी यूज करते हैं? क्या चीज? बिगनिंग। कलर और सीड भी यूज करते हैं या नीडलिंग ओनली यूज करते हैं इसमें? You can use, no doubt, but you will not get that fast result. Why? Because they have included into it not only the correspondence of the zones, but they have included the correspondence of the tissues. टिश्यूज में एक डेप्थ है। तो हमें क्या करना होगा कि अगर हम प्रेशर यूज कर रहे हैं किसी भी तरह का, या कलर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन दे विल बी हैव टू बी यूज्ड for longer durations and time and again. जैसे मान लो आपने स्ट्रेट नीडल नहीं लगाया, अगर बोन के लिए हमने लगाया है तो मे बी यू हैव टू यूज इट फॉर 16 hours to 20 hours a day। मैग्नेट्स नहीं, जबकि नीडल हमें कितना यूज करना पड़ेगा, 45 मिनट्स, 45 मिनट्स टू 1 hour। जैसे हम मेरिडियन में करते थे नीडल वैसे ही करते हैं। लेकिन व्हेन इट कम्स टू बी यूजिंग प्रेशर टेक्निक्स और मैग्नेटिक ट्रीटमेंट और कलर ट्रीटमेंट और सीड ट्रीटमेंट, इन दिस वी विल हैव टू गिव मच लॉन्गर टाइम, मोर देन डबल। व्हाई? बिकॉज टिश्यूज आर इम्पॉर्टेंट। अगर स्किन की प्रॉब्लम है कम टाइम देना होगा, ब्लड वेसल्स की है उससे ज्यादा टाइम देना होगा, एडिपोज की प्रॉब्लम है उससे ज्यादा टाइम देना होगा, मसल्स की प्रॉब्लम है और ज्यादा टाइम देना होगा, नर्व्स की और मसल्स की प्रॉब्लम। और अगर आपको बोन की प्रॉब्लम है तो मे बी यू विल हैव टू गिव 20 hours a day। ठीक, लेकिन होगा, कर सकते हैं आप। क्यों? क्योंकि आपको हमने जैसे बताया, एक मान लो व्हील है, तो व्हील में आप सेंटर में पकड़ के यू कैन मूव द व्हील राउंड, और उसकी पेरीफेरी में पकड़ के यू, तो अगर एक राउंड सेंटर में लग रहा है तो पेरीफेरी का पॉइंट ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, लेकिन एक राउंड जब तक ये लगेगा तब तक वो भी लग जाएगा। तो आप ऊपर कर रहे हो ना ट्रीटमेंट, स्किन में कर रहे हो, मैग्नेट से कलर से सब स्किन लेवल पे ट्रीटमेंट है, इजंट इट? यस सर।
तो स्किन लेवल की ट्रीटमेंट अगर कर रहे हो, स्किन की ट्रीटमेंट है तो नो प्रॉब्लम, जल्दी हो जाए। लेकिन किसी और की मान लो उसकी ब्लड वेसल की, उससे थोड़ा ज्यादा लगेगा, 2 टाइम्स। लेकिन और ज्यादा प्रॉब्लम है अंदर, तो जितने अंदर है प्रॉब्लम, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? एक तो हमें ये यूज करना चाहिए, दूसरा क्या करना चाहिए? एकदम बाहर का है तो यंग मेरिडियंस में हमें ट्राई करना। अभी हम लोगों ने मेरिडियन इंट्रोड्यूस नहीं किया, आई विल टेल यू लेटर, है ना, उसकी भी ट्रिक है, हम लोग सीखेंगे, नहीं? तो वहां की है बात, तो हम यंग मेरिडियंस ट्रीट करेंगे, क्योंकि उन्होंने क्या कहा, देयर आर 6 layers ऑफ द बॉडी दैट कैन बी ट्रीटेड थ्रू 6 लॉन्ग मेरिडियंस। टीसीएम में कहा गया है ना, ये बातें नहीं मालूम थी मास्टर तुमको, अभी हमें मालूम है। सो वी कैन यूटिलाइज दिस इफ वी गो टू ट्रीट विथ सीड्स एंड मैग्नेट्स। तो एक ही लंग्स की ट्रीटमेंट हम लार्ज इंटेस्टाइन से भी कर सकते हैं, लंग्स की ट्रीटमेंट हम स्प्लीन से भी कर सकते हैं, लंग्स की ट्रीटमेंट हम लिवर से भी कर सकते हैं, लंग्स की ट्रीटमेंट हम यूरिनरी ब्लैडर से भी कर सकते यूरिनरी हैं। ब्लैडर। तो हमें देखना होगा, समझना होगा। अगर हमारे पास इतनी बुद्धि आ गई, विच आई विल ऑफ कोर्स एक्सप्लेन, आई विल हेल्प यू, बट यू हैव टू फॉलो मी प्रॉपर्ली। तो हमें टाइम ड्यूरेशन हम कम कर सकते हैं, लेकिन उतना कम नहीं कर सकते जितना नीडल से कर सकते। Definitely, needles will be superior for this method of treatment, no doubt. और नीडल्स कोई कठिन नहीं है, नीडल्स तो ट्यूब में आता है, आपने फट से मारा है, नीडल चला गया, कोई दिक्कत नहीं। इंसर्टर आता है सुजोक नीडल्स, उसमें भी कर सकते हैं आप। एनीवे, so this is it. So I hope we have done for today, and tomorrow we are meeting same time 8 o'clock, and we will go ahead. Thank you. थैंक यू सर।